गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे इज माय 18th lecture. Today we will study chapter 18 and today's chapter is check your vocabulary. आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कि शब्द हम लोगों का जो वर्ड्स पावर है वो कितना स्ट्रांग है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि हम वर्ड मीनिंग जानते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी स्लिप कर जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग इसका एक टेस्ट ले लेते हैं, चेक योर वोकैबुलरी। आज का जो चैप्टर है ये इसी पर बेस्ड है। इसमें दिया हुआ है कि कीर्ति वाज आस्क्ड बाय द टीचर टू राइट द गिवन वर्ड्स 3 times बट सी हैज मेड मिस्टेक्स, हेल्प हर बाय पुटिंग सर्कल अराउंड द करेक्ट वन। प्रीति जो है अपने टीचर से जो है 3 तरह का जो है वो वर्ड लिखवाती है और पूछती है कि उस वर्ड्स को जो है 3 टाइम्स लिखकर, और उसको जो है कुछ उसमें गलतियां हैं, उन गलतियों को आपको जो है ढूंढना है। हेल्प हर बाय पुटिंग सर्कल, उसमें जो वर्ड सही है उसको जो है सर्कल कर देना है। अराउंड द करेक्ट वन, इनमें से जो सही है इन तीनों में से उनके जो आगे जो है घेरा लगा देना है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है पिकनिक। पिकनिक, अब पिकनिक का एप्रोप्रिएट जो मीनिंग होता है तो आप लोग जानते हैं, पिकनिक पर मतलब कहीं छुट्टी पर बाहर जाना, कहीं मौज मस्ती करने जाना, तो उसको पिकनिक बोलते हैं। बहुत तो पिकनिक में हिल स्टेशन भी जाते हैं। तो यहाँ पर जो है पिकनिक मीन्स होता है कि परिवार से हटके और किसी अन्यत्र जगह जहाँ कोई नहीं हो, यहाँ पर कोई जानता नहीं हो, उस जगह पर खुले जगह पर जाते हैं और हम वहाँ पर जो भोजन वगैरह करते हैं उसको हम लोग पिकनिक बोलते हैं और घूमते फिरते भी हैं वहाँ। यहाँ देखिए तो पिकनिक, पिकनिक में PICNIC पिकनिक, यहाँ पर आप इसको पिकनिक। तो उसके बाद से ऑक्यूरेंस, उसके बाद से ऑकरेंस। ऑकरेंस मीन्स क्या होता है, किसी तरह का हादसा। और ऑकरेंस यहाँ पर जो है इसका सही जो है ऑक्यूरेंस, यहाँ पर है ऑक्यूरेंस, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। ये ऑकरेंस होता है, ये ऑक्यूरेंस, किसी चीज को ऑक्यूर करना। उसके बाद 3 नंबर में है बिलीव। बिलीव मीन्स क्या होता है, विश्वास करना। बिलीव मीन ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मतलब भरोसा और बिलीव मीन्स विश्वास। और बिलीव का एक्चुअल यहाँ पर जो है वो वर्ड का जो है ये हो जाएगा करेक्ट वर्ड, BELIEVE, बिलीव। नंबर 4 एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स क्या होता है, योग्यता। तो इसमें देखेंगे ABLITY, एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, कि आपकी कितनी एबिलिटी है। नंबर 5 कैलेंडर। कैलेंडर तो आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में कैलेंडर होता है। कैलेंडर में जो है साल भर का जो है, 1 साल का, उसमें जिस साल में जितने मंथ होते हैं सबके डे और जो है मंथ सब उसमें क्लियर रहते हैं, उसी को कैलेंडर बोलते हैं। कैलेंडर में जैसे कैलेंडर में दिया हुआ है कि CALENDAR कैलेंडर, यहाँ पर जो है कैलेंडर। नंबर 6 रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट का यहाँ पर देखिए RESTAURANT, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट मीन्स क्या होता है, जहाँ पर हम लोग कुछ खाने पीने जाते हैं, और जो रेस्टोरेंट थोड़ा सा यूनिक होता है और होटल्स थोड़ा सा अलग होता है, उसको रेस्टोरेंट बोलते हैं। यहाँ पर साफ सफाई का पूरा ख्याल भी रखा जाता है और वो थोड़ा सा ये होता है, टड़क भड़क वहाँ पे होता है। 7 एकोमोडेट। एकोमोडेट मीन्स होता है, यहाँ पे देखिए एकोमोडेट, ACCOMMODATE, एकोमोडेट। उसके बाद से होता है गारंटी। गारंटी GUARANTEE, गारंटी मीन्स होता है पक्का, इसकी गारंटी है, मतलब इसकी विश्वसनीयता है। गारंटी है मतलब इसकी विश्वसनीयता है। एक्वायर। एक्वायर मीन्स होता है किसी चीज को एक्वायर। जैसे मान लीजिए आपने किसी की जमीन को एक्वायर करें। एक्वायर करें मतलब उसको अपना आधिपत्य जमाना, उसको छेक लेना, जिसको आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि छेक लेना, किसी चीज को अपने अधीन कर लेना, एक्वायर कर लेना। ओकेजन। ओकेजन मीन्स क्या होता है, जैसे बर्थडे का ओकेजन होता है अवसर। ओकेजन मीन्स क्या होता है, अवसर। तो वो
CASION, ओकेजन। ओकेजन मीन्स होता है अवसर। इस तरह से करके हम लोग देख रहे हैं कि वोकैबुलरी के द्वारा आपका वर्ड्स पावर कितना स्ट्रांग है। ये हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपको इसमें राइट ऑप्शन ही खोजकर और उसको सर्कल करना है। तो यहाँ पर हम देखें पिकनिक, PICNIC, पिकनिक, ऑक्यूरेंस, OCCURRENCE, ऑक्यूरेंस, बिलीव, BELIEVE, बिलीव, एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी। उसके बाद से कैलेंडर, CALENDAR, रेस्टोरेंट, RESTAURANT, एकोमोडेट, ACCOMMODATE, एकोमोडेट। उसके बाद से गारंटी, GUARANTEE, गारंटी, ACQUIRE, एक्वायर। ओकेजन, OCCASION, ओकेजन। इसके बाद से जो है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फन विथ वर्ड्स, मतलब शब्दों के साथ मस्ती कैसे किया जाता है। 2 or more words that pronounce the same but differ in meaning। प्रोनाउंसिएशन जब आप करते हैं तो एक ही जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जब उसका मीनिंग निकालेंगे तो वो डिफर हो जाएगा, वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, अलग अलग। स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। तो यहाँ होमोफोन्स के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है कि पीस, यहाँ भी एक पीस है और यहाँ भी पीस, दोनों पीस में क्या अंतर है। बोलने पर तो दोनों पीस ही बोलेंगे, लेकिन मीनिंग यहाँ बदल जाएगा। एक पीस मीन्स शांति और एक पीस मीन्स होता है टुकड़ा, ठीक है, पार्ट। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।